You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari। फरमाया ईमान वालों, खाओ पियो जो चीज़ें हलाल की गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ों को पसंद करता है और कबूल करता है। ये हुक्म अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी दिया, अंबिया अलैहिस्सलाम को भी दिया। फरमाया कि देखो एक शख्स, अब ये हलाल का जिक्र हो रहा है, हलाल खाओ। हमें सोचना चाहिए कि दिन भर हम जो मजदूरी करते हैं, हम काम काज करते हैं, हम कारोबार करते हैं, उसमें ज़रा बराबर अगर हराम शामिल हो गया तो दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। हमने हराम की जो एक अपने तय एक तारीफ डेफिनेशन निकाल रखी है, वो यही है कि या तो किसी ऐसा जानवर जो हराम है उसको ना खाया जाए, जी ये हराम है, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पता है कि किसी के साथ ज़मीन पर कब्ज़ा करके या नाजायज़ कमा लिया तो ये हराम है। लेकिन अगर एक शख्स 9 घंटे मुलाजमत करता है, अगर वो उसका एग्रीमेंट है कि मैं 9 घंटे यहाँ पर मुलाजमत करूँगा और इस 9 घंटे की रोज़ाना की मुलाजमत से मुझे 1 महीने के बाद सैलरी दी जाएगी, अगर वो उस 9 घंटे में से 5 मिनट की भी डंडी मारता है, गफलत करता है, ये पैसे हराम हो जाएंगे। हम इन बारीकियों की तरफ नहीं जाते। इसलिए जो भी शख्स अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है, मैं खतीब हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस मस्जिद के साथ, इस मिंबर के साथ, इस मुसल्ले के साथ मुखलिस नहीं हूँ तो मेरा जो मुझे उजरत दी जाती है, मेरे वक्त की जो उजरत है, वो हराम के खाते में चली जाएगी। अगर मैं कुरान पढ़ाते हुए डंडी मार रहा हूँ, मैं वक्त पूरा नहीं देता, तो मेरा जो वक्त का लिया जाने वाला पैसा है ये हराम में चला जाएगा। लेकिन साहिबो सुनो, हराम और हलाल की जिसे अहमियत नहीं पता, उसे पता ही नहीं है हराम भी आता है वो भी खा जाता है, हलाल आता है वो भी खा जाता है। हमें पता होना चाहिए कि हराम क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हलाल क्या है। अगर मुझे पता है ना तो मैं इस पैशन के साथ मुखलिस होऊंगा। अगर आपको पता है आप अपने काम के साथ मुखलिस होंगे। अगर आपको पता ही नहीं है ना कि मेरी ड्यूटी क्या है, जितनी डंडी मारती है, जिसे फुदू लगाना है लगता जाए, वो हराम में चला जाएगा। ये ज़रा लाजमी, जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में भी है वो, जब मैंने अपनी मिसाल इसीलिए दे दी है, किसी डिपार्टमेंट का नाम लूँगा तो हो सकता है कोई बात कर दे, चूँकि हमारे बड़े लाडले से लोग होते हैं, कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं एक दुआ करता हूँ ना जी कि या अल्लाह कारोबारी हजरात के कारोबार में बरकत अता फरमा। एतराज़ किसी का नहीं है, लेकिन मुझे आकर मेरे एक प्यारे नमाजी ने कहा है असा नौकरी भी करने, असा नौकरी पेशा आस्ते दुआ कर दिया करो। तो मतलब ये है कि मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ। अब मैं एक दुआ करता था शुरू में कि या अल्लाह बॉर्डर पर मौजूद हमारी पाक आर्मी हमारी हिफाजत करती है, उनके घरों की तो हिफाजत फरमा। तो मुझे आकर बंदा कहता है जी एयरफोर्स वाले कुछ नहीं करने, नेवी वाले कुछ नहीं करने। तो मैंने कहा जी सर, अब मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि मुल्क की बका की खातिर जो जिस महकमे में लगा हुआ है, या अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमा। तो ये चीज़ें हैं कि हमें हराम और हलाल का की जब तक अहमियत का नहीं पता होगा, तब तक हमें ये भी नहीं पता कि हमारा रिस्क कहाँ से आ रहा है, हलाल है या हराम है। तो दुआ किया करें अल्लाह ताला हम सबको हलाल और हराम में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।